नमस्ते छात्रों, मैं श्रीमती रेखा नितिन पहलवान आपके सामने कक्षा 10वीं लोक भारती पाठ 8वां गज़ल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस गज़ल के गज़लकार हैं कवि मानिक वर्मा। गज़ल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है। गज़ल शेरों का समूह होता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं गज़ल। उसके पूर्व हम देखेंगे मानिक वर्मा जी का परिचय। मानिक वर्मा जी का जन्म 1938 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। वे हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर है। आपके व्यंग्य बड़े धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। मानिक वर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। प्रस्तुत पाठ गज़ल में शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। गज़लकार का संदेश है, हमें अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कविता गज़ल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। आइए अब हम देखते हैं गज़ल का भावार्थ। पहला शेर देखिए, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम, स्वर्णिम यानी सुनहरा, सोने के रंग जैसा, शिखर, शिखर यानी चोटी, शौक यानी पसंद। अब देखो यहाँ पर गज़लकार ने कहा है, अगर आपको दिखने का, दिखावा करने का शौक है तो आपको स्वर्णिम शिखर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या बनना चाहिए, नींव के अंदर दिखना चाहिए। स्वर्णिम यानी सुनहरा, सोने के रंग जैसा, शिखर यानी चोटी। देखो कोई भी इमारत हो उसके नीचे जो पत्थर जाते हैं, मिट्टी जाती है, वह किसी को दिखाई नहीं देती, केवल ऊपर की इमारत दिखाई देती है, चोटी दिखाई देती है, और उसे देखकर लोग कहते वाह वाह कितनी खूबसूरत इमारत है, कितना अच्छा महल है। किंतु जो नींव में गड़ा हुआ पत्थर है, मिट्टी है, उसकी तारीफ नहीं की जाती। किंतु यहाँ पर हमें ये बात ध्यान देनी चाहिए
कि ये जो सुंदर इमारत खड़ी है, सुंदर चोटी खड़ी है, ये किसके बल पर है, किसके आधार पर है? तो जो नीचे नींव का पत्थर है उसके आधार पर यह सुंदर इमारत या सुंदर वास्तु जो होती है वह बनती है। यानी इस सुंदर वास्तु का आधार, मूलाधार वह नींव का पत्थर है। तो यहाँ कवि को हमें कहना है कि अगर हमें कुछ बनना है, कुछ दिखना है, करके दिखाना है, तो केवल दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी कार्य के नींव में जाकर काम करना चाहिए, तभी हम सही अर्थ से लोगों को अपना महत्व दिखा सकते हैं। हमारा जो कार्य है उसका महत्व लोग जानते हैं। व्यक्ति का जो कर्म होता है वही कर्म उसकी सही पहचान होती है, न कि उसका जो ऊपर का दिखावा होता है, साज सज्जा होती है, उसे कोई महत्व नहीं है। आगे का शेर देखेंगे हम। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। देखो गर्द अर्थात धूल। धूल कितनी सामान्य है, किंतु कवि का कहना है धूल सामान्य होकर भी जब वह चल पड़ती है तो पूरे आसमान पर छा जाती है। तो उसी प्रकार हम व्यक्ति भले ही सामान्य हो, किंतु हम ऐसा कार्य कर सकते हैं कि हमारे कार्य से हमारा नाम आसमान पर लिखा जाए और हम आसमान पर छा जाए। देखो, आप सबको पता होगा गांधी जी का जो कार्यकाल है वह गांधी युग के नाम से जाना जाता है, यानी वह काल उनके कार्य से भरा हुआ है। उसी प्रकार तिलक जी का जो कार्यकाल है वह तिलक युग से जाना जाता है। इसी का भी कारण यही है कि उनका जो भारी भरसक कार्य है समाज के प्रति समर्पित, उसी के कारण वह जो काल है उस पर उन्होंने अपने नाम अजरामर कर दिए हैं। तो इसी प्रकार कवि का कहना है कि कोई भी छोटा इंसान हो, इंसान अगर अच्छे कर्म करे तो उसका नाम आसमान पर छा जाता है। और यह कार्य, अच्छा कार्य, समाज के प्रति कुछ कार्य तुम करते करते अगर तुम थक भी जाते हो और थक कर कहीं रुक जाते हो, बैठ जाते हो, तो उस समय भी तुम कैसे दिखो? तो मील का पत्थर दिखो। मील का पत्थर अर्थात पथ प्रदर्शक। देखो, हम जब हाईवे पर ट्रैवलिंग करते हैं, प्रवास करते हैं, तो उस समय हमें कॉर्नर में पीले रंग का एक पत्थर लगा हुआ होता है रास्ते के कॉर्नर में, और उस पर काले अक्षरों से लिखा होता है बॉम्बे 200 किलोमीटर, पुणे 100 किलोमीटर। इसका अर्थ क्या है? जब प्रवास करता है उससे उस बात से जानकारी प्राप्त होती है कि आगे मुझे बॉम्बे जाना है तो मुझे कितना किलोमीटर जाना है, पुणे जाना है तो कितना किलोमीटर जाना है। तो उसी प्रकार हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए, अगर रुककर थक कर हम कहीं बैठ भी गए तो हमसे लोगों को पथ प्रदर्शन मिले, मार्गदर्शन मिले, उन्हें हम राह दिखा सके। तो इस प्रकार से हम हमारे कार्य से एक ऐसी मिसाल कायम करें समाज में कि जो सभी को प्रेरणा दे। अब आगे का शेर देखेंगे हम। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। सिर्फ दिखने के लिए, देखो हम सबको पता है कि हम सब अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना है, हर इंसान की चाह होती है कि मैं अच्छा लगूं, लोग मुझे अच्छा कहें। इसके लिए हम कई बातें करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कवि का कहना है यह ऊपरी दिखाव जो है, यह सजना संवरना जो है, यह सब तो ठीक है, लेकिन सही अर्थ में अगर तुम्हें दिखना है, अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, तो तुम्हारे बर्ताव में इंसानियत होनी चाहिए। आदमी अगर तुम बनकर तुमने जन्म लिया है, यह जो मनुष्य का जन्म है वह बहुत भाग्यशाली जन्म है। तो इस जन्म में तुम आदमी बनकर जन्मे हो, तो आदमियों से आदमियों जैसा तुम क्या करो? व्यवहार करो, बर्ताव करो। तुम्हारे हर एक बर्ताव में
दया और इंसानियत दिखाई देनी चाहिए। यानी हर आदमी के साथ तुम्हें प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब आगे का शेर देखेंगे हम। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। देखो, जिंदगी है तो उसमें मुश्किलें है, समस्या है, तो कवि का कहना है इस जिंदगी की शक्ल में यही जिंदगी की सूरत है कि तुम्हारे सामने मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, संकट है, लेकिन इसमें तुम्हें टूटकर बिखेरना नहीं है। यह जो तुम्हारी प्रतिकूल परिस्थितियां है, इससे तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में हमें हमारी जगह बनानी है। पत्थर के शहर में यानी यह जो दुनिया है, संसार है, यह बहुत कठोर हृदय वाले लोगों की दुनिया है। ऐसे में हमें अपनी जो जिंदगी है वह स्वयं को खुद को संवारनी है अपने अच्छे कर्मों से। इसलिए कवि का कहना है तुम्हारी जो जिंदगी की शक्ल है वह कभी बिखरे नहीं, उसे अच्छी तरह संवारना है, तो हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए। आगे का शेर देखेंगे हम। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। महसूस होना यानी एहसास होना, जलन यानी वेदना, मोम यानी मोमबत्ती। तो अब यहाँ पर कवि ने कहा है कि अगर तुम्हें हर एक दिल की जलन कब महसूस होगी, जब तुम हर एक दिल की वेदना महसूस करने के लिए प्रयत्न करोगे। दुनिया में बहुत ऐसे दिन दुखी लोग हैं, उनके साथ रहकर तुम उनका दुख दूर करने की कोशिश करोगे, तब तुम्हें यह उनकी वेदना जो है उसका एहसास होगा। और यह हमें समझाने के लिए कवि ने मोमबत्ती का उदाहरण दिया है। कवि कहता है जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। देखो, जो मोमबत्ती होती है उसके बाजू में मोम होता है और बीचों बीच धागा होता है। जैसे वो मोमबत्ती जलती है उसी तरह से वह धागा भी जलता जाता है, नष्ट होता जाता है। तो यहाँ कवि का कहना है कि इसी धागे जैसा तुम्हें बनकर दिन दुखियों के दुख जो है वह क्या करने हैं, दूर करने हैं। दूसरों के लिए हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए। उनके जो दुख है वह दुख दर्द तभी हम जान सकते हैं जब हम मोमबत्ती में धागे जैसे यानी दिन दुखियों के बीच बैठकर उनका दुख दूर करने की हम जब कोशिश करेंगे, तभी हमें उनके दुखों का एहसास होगा। अब आगे का शेर देखिए। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू यानी जिसे हम काजवा कहते हैं। ये जो कीटक होता है वह रात के समय अंधेरे में चमकता है और उसका जो चमकना है वो उस अंधेरे में उठकर दिखता है। तो यहाँ कवि का कहना है कि अंधेरा जो है, अंधकार जो है, वह निराशा का प्रतीक है। अगर तुम अंधकार से घिरे हुए हो, निराशा से घिरे हुए हो, तो ये जो जुगनू है यानी छोटा सा आशा का जो किरण है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह भी हमें जीने के लिए सहारा देता है। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। धुंध यानी कोहरा। देखो, जब कोहरा छाया होता है तब आगे का हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी तरह जीवन में ऐसे समय आता है कि हम सोचने लगते हैं अरे आगे जाकर मेरा क्या होगा, मेरी क्या हाल होगा या क्या होगा मेरा। ऐसे विचार कब आते हैं हमें, जब हम मुश्किलों में होते हैं
तब। तो इसलिए कवि ने कहा है कि ऐसे समय में, धुंध के समय में, निराशा के समय में तुम रोशनी बनकर दिखो। तुम्हारे मन में जो आशा की किरण है, आशा की ज्योत है, उसे जगाओ और ये जो सारी मुश्किलें, ये जो हालत है, खराब हालत है, वह सब क्या हो जाएगी, धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जैसे कोहरा धीरे 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 क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है और फिर हमें आगे का दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार हर एक के जीवन में बुरा वक्त आता है, वो वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। धीरे 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 मुश्किल वक्त निकल जाता है और आगे की सुंदर जो जिंदगी होती है वह हमें दिखाई देती है। आगे का शेर देखिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। देखो, कवि ने कहा है ये जो हमारा समाज है, जिस समाज में हम सब रहते हैं, तो हर एक के ऊपर, हम सब पर कोई ना कोई बंधन है और इसी बंधन में रहकर, इसी मर्यादा में रहते हुए हमें हमारा जीवन मूल्यवान बनाता है, बनता है। तो यह जो मर्यादा है और इस मर्यादा में रहकर हम जो हमारा जीवन मूल्यवान बना रहे हैं, बनाते हैं, यह हमें समझाने के लिए कवि ने मोती और सीप का उदाहरण दिया है। देखो, मोती क्या होता है, तो बारिश की एक बूंद होती है, लेकिन यह बारिश की बूंद जब सीप में बंद हो जाती है, सीप की मर्यादा में रहती है, तब वह कुछ काल के पश्चात उस पानी की बूंद का क्या बन जाता है, मोती बन जाता है, यानी वह मूल्यवान बन जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन अगर हमें मूल्यवान बनाना है तो हमें समाज के जो दायरे हैं, जो मर्यादा है, जो बंधन है, उसमें रहना चाहिए। इसी से हमारा जीवन मूल्यवान बनता है। अगला शेर देखिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कोई कली। देखो, जो कली होती है वह नाजुक होती है और वह यह विचार करती है कि अगर मैं फूल बन जाऊंगी तो तितली आएगी और मुझे परेशान करेगी, और यह सोचकर अगर वह फूलना छोड़ देंगी, फूल बनने की इच्छा नहीं रखेगी, तो यह गलत बात है। ऐसी समझ में हमें उस जो छोटी सी नाजुक कली है उसका हमें आधार बनना है। उसके मन से यह जो समाज का डर है, तितली एक समाज का प्रतीक है। डर जो है तितली का डर कली के मन में है। उसी प्रकार जो छोटे बच्चे होते हैं जो आगे जाकर समाज में बड़े बन जाते हैं, लेकिन एक ऐसा समय होता है कि इंसान समाज में जाते समय उसके मन में छोटा सा समाज के प्रति डर होता है कि क्या होगा मेरा इस समाज में। तो इस समय में उस व्यक्ति को या उस कली रूपी नाजुक जो है कली, उसे हमें क्या देना है, धीरज देना है और उसके मन से ये जो डर है यह डर निकालना है। यानी जो समाज में घबराए हुए लोग होते हैं उन्हें हमें सहारा देना है, उनका सहारा बनना है और उनके मन से डर को निकालना है। आगे देखिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तुम यानी को ईश्वर। कभी ईश्वर से कहता है कि मैं रोज अनगिनत शक्लें देखता हूँ, शक्लें यानी सूरत, चेहरे, अनगिनत लोगों के साथ मिलता हूँ। ये जो जग है, यह जग भीड़ है, भीड़ यानी लोगों की बहुत गर्दी है, यहाँ पर समंदर है लोगों का, मनुष्य का। तो कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, इस पूरे भीड़ में, इंसानों के भीड़ में, समूह में मुझे कोई ऐसी एक शक्ल दिखे कि मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, कि मैं जिसे देखूं उसमें हे ईश्वर तुम्हारे मुझे क्या हो, दर्शन हो।
क्योंकि ईश्वर जो है वो ईश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है। केवल जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें ईश्वर दिखाई देता है, और जब हम बुरे कार्य करते हैं तो हमें दानव दिखाई देता है। ईश्वर और दानव इन दोनों के बीच का प्राणी मानव है, जिसमें ईश्वरीय गुण भी है और दानव के गुण भी है। तो इस प्रकार कवि का कहना है कि हमें हे मानव, हमें इंसानों, अगर सुंदर दिखना है इंसान को तो उसे हमेशा निरंतर अच्छा कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यह थी कविता गज़ल। आशा है आप सबको यह कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।